गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपकी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑन एन इंटरवल आई फॉर्म्स एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ कॉम्प्लेक्स फील्ड। यानी कि आप एक सेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी सॉल्यूशंस होंगे लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के, आप उसका एक सेट डिफाइन करोगे और हम शो करेंगे कि वो जो सेट है वो क्या करता है? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर अ कॉम्प्लेक्स फील्ड। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर किया, एक्स डैश टी इज इक्वल टू ए टी इंटू एक्स टी। टी किससे बिलोंग करा? इंटरवल आई से। डब्ल्यू क्या ले लिया? सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यही ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने क्या किया है? वी विल प्रूव दैट डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो पहली स्टेटमेंट तो यही थी ना कि जो भी आप सॉल्यूशंस का सेट फॉर्म करोगे वो क्या करेगा? सबसे पहले वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर अ कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो हमने क्या किया? दो स्केलर्स लिए, कॉम्प्लेक्स स्केलर्स लिए, C1 एंड C2। φ1 और φ2 क्या ले लिए? W से बिलोंग करने वाले दो सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, नाउ C1 φ1t प्लस C2 φ2t का डैश किसके इक्वल हो जाएगा? C1 φ1 डैश टी प्लस C2 φ2 डैश टी। क्योंकि φ1 और φ2 W से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन है, तो उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये जो 80 इंटू φ1t है, 80 इंटू φ2t है, ये वहाँ से ही आया है। दोनों टर्म्स में से हमने 80 कॉमन ले लिया, आपके पास ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने C1 φ1t प्लस C2 φ2t के डेरिवेटिव को उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो सम है वो क्या है? मतलब दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम 1। देयरफॉर ये भी किससे बिलोंग कर जाएंगे? W से बिलोंग कर जाएंगे। नाउ वी प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ LH मीन्स लीनियर होमोजीनियस सिस्टम इज अ वेक्टर स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ली, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो C1 इंटू φ1 प्लस φ2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1, और ये सेटिस्फाई करेगा। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिविटी हो गई। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप लोग करके आए हुए हैं वेक्टर स्पेस में, लीनियर अलजेब्रा में आप लोग करके आए हुए हैं, तो हम यहाँ तक तो करेंगे ही करेंगे। Now to show that this vector space is n-dimensional, it is required to establish a set of n-independent solution φ1, φ2 up to φn such that every other solution of LH system is a linear combination of solution of φ1, φ2 up to φn। तो वही है कि वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल का शो करने के लिए आपको n इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी तो दिखाने पड़ेंगे, सच दैट हर एक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का इन फाई एंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट हमने जाई आई डिफाइन किया, आई गोइंग 1 to n, ये हमने क्या ले लिए? स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, वेयर जाई आई किसके इक्वल हो गया? 0 0 1 1, मतलब आईएथ प्लेस पे जाई आई है, तो आईएथ प्लेस पे 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। अब हम प्रूव करते हैं क्या? कि वी शैल कंस्ट्रक्ट अ बेसिस ऑफ द सेट ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जाइस। बेसिस मतलब एक सेट जो हम डिफाइन कर चुके हैं एन डायमेंशनल का, उसको क्या शो करना है कि वो बेसिस फॉर्म करता है, किसका? जाइस का। हमने उसके लिए क्या किया? लेट टॉ बिलोंग्स टू आई, देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम सच दैट फाई आई टॉ इज इक्वल टू जाई आई। ये एग्जिस्टेंस थ्योरम कहाँ से आई है? ये लीनियर अलजेब्रा से आई है, ये हमने डायरेक्ट यूज़ किया वहाँ से। Now we claim that the n solution form the basis of W। जो n solutions है कौन से? φ1, φ2 up to φn, ये क्या फॉर्म करते हैं? W का बेसिस फॉर्म करते हैं। तो बेसिस के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि ये एक तो ये क्या होने चाहिए? Li होने चाहिए। दूसरी बात वो क्या करना चाहिए? स्पैन। स्पैन मीन्स W का हर एक एलिमेंट इन n सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या कर पाए? एक्सप्रेस कर पाए। तो फर्स्टली वी क्लेम दैट दीज आर Li। तो पहली प्रॉपर्टी यही है। हम क्या लेके चले कि ये LD है, Li मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, LD मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, हम LD लेके चले। तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट क्या कहती है कि स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब स्केलर्स कहाँ से हैं? कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो C से लिए। ये क्या है? सारे ज़ीरो नहीं है, सच दैट इनका सम ऑफ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। एट T इज इक्वल टू टॉ, टी को किससे रिप्लेस कर दिया? टॉ से रिप्लेस कर दिया।
फाइव वन टॉ, फाई आई टॉ आपने किससे डिफाइन किया है, जाई आई से, तो फाइव वन टॉ क्या हो गया, जाई वन जाई टू अप टू जाई एन, और ये जाई वन जाई टू अप टू जाई एन ये क्या है, जाई आइस क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, ये वैसे ही क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब कि इनके स्केलर्स क्या है, सारे के सारे जीरो होंगे, बट हम लेके क्या चले थे, एल डी लेके चले थे, तो एल डी में क्या होता है कि नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास कि हम गलत लेके चले थे, तो इसका मतलब क्या है, ये फाइव वन फाइव टू फाइव एन टी ये क्या है, एल आई है, दिस इम्प्लाइज, ये कॉन्ट्राडिक्शन के बाद आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या रह गई हमारी, कि ये सॉल्यूशन है, ये क्या करें, W को स्पैन करेंगे, तो हमने क्या किया, लेट साई बी अनदर सॉल्यूशन ऑफ लीनियरली होमोजीनियस सिस्टम वन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हमें ये भी पता है कि ये क्या है, वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ एन डायमेंशनल स्पेस, स्केलर्स आएंगे सच दैट आप जाई को किस फॉर्म में लिख सकते हो, सी वन जाई वन प्लस सी टू जाई टू अप टू सी एन जाई। अब अगर आपने साई देखो, आपने सॉल्यूशन लिया ना किसका, दोबारा से लीनियरली होमोजीनियस सिस्टम का लिए, क्योंकि ये क्या है, आपने इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर दिया, साई भी किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा ना, तो यानी कि W का हर एक एलिमेंट अब हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं इस फॉर्म में। नाउ फाइव वन टी फाइव टू टी फाइव एन टी ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन है, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा लीनियरली होमोजीनियस सिस्टम वन के लिए। आप सी वन फाइव वन टी, सी टू फाइव टू टी, सी एन फाइव एन टी, इन सब के सम को आप समीशन से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये अगर सॉल्यूशन है वन का तो ये समीशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन नंबर वन का। नाउ एट टी इज इक्वल टू टॉ, हमने क्या किया, टी को किससे रिप्लेस किया, टॉ, तो फाई आई टॉ बन गया, फाई आई टॉ क्या है, जाई आई है, डिफाइन किया आपने, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जाई आई है आपके पास, और ये जाई के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जाई की वैल्यू भी तो यही है, देखो सी वन जाई वन प्लस सी टू जाई टू प्लस अप टू सी एन जाई एन, ये जाई के इक्वल है, और जाई किसके इक्वल है, साई ऑफ टॉ के इक्वल है, ठीक है। दस वी हैव दिस, thus we have this has a solution of equation number 1 having value xi at t is equal to tau. Also psi t is a solution of LH system 1 with psi tau is equal to xi. अब इसका मतलब क्या हुआ, आप psi t को सॉल्यूशन लेके चले थे क्वेश्चन नंबर 1 का, और आपने समीशन वाली जो टर्म है उसको भी सॉल्यूशन प्रूफ कर दिया इक्वेशन नंबर 1 का, तो यूनिकनेस थ्योरम से क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। यूनिकनेस थ्योरम यही कहती है ना कि अगर उसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये दोनों सेम हो गए। दिस इम्प्लाइज साई टी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव वन टी फाइव टू टी अप टू फाइव एन टी। देयरफॉर इन n सॉल्यूशंस ने क्या कर दिया, बेसिस फॉर्म कर दिए किसके, W के, और डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आगे कुछ डेफिनेशंस है वो करते हैं हम लोग। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेट ऑफ n li सॉल्यूशंस फाइव वन टी फाइव टू टी अप टू फाइव एन टी of a linear homogeneous system, this is called fundamental set of solutions। अभी अभी आपने प्रूव किया ना लास्ट उसमें कि वो बेसिस फॉर्म करते हैं, तो वो वही कह रहे हैं कि ये जो n सॉल्यूशन है इनका सेट जो है वो li है, और क्या है वो इस होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके सेट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या आपके पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स, a matrix 5 by t of order n whose n columns are n li vectors, solution of this system on a certain interval I is called फंडामेंटल मैट्रिक्स। अब देखो 5 बार टी इस तरीके से डिफाइन है, तो वो कह रहा है अगर आप इसके n कॉलम्स को अगर नाम देते हो तो वो जो n कॉलम्स बनेंगे वो क्या होंगे, li वेक्टर्स होंगे। सपोज मैंने इस कॉलम को नाम दे दिया 5 1t, इस कॉलम को नाम दे दिया 5 2t, और इस कॉलम को नाम दे दिया मैंने 5n t, तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी 5 1t 5 2t अप टू 5n t, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, फंडामेंटल मैट्रिक्स, और ये क्या होंगे, li वेक्टर्स होंगे ये जितने भी। ये बेटा देखो इस तरीके से कह रही थी कि फर्स्ट कॉलम को 5 1 नाम दे दिया, सेकंड कॉलम को 5 2 नाम दे दिया, और थर्ड कॉलम को 5 3 दे दिया, और nth कॉलम को 5n से हमने इसको नाम दे दिया। तो ये जो n कॉलम्स की मैट्रिक्स बनेगी 5 1 5 2 5 3 अप टू 5n, ये वेक्टर्स कैसे होंगे, li वेक्टर्स होंगे, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मैट्रिक्स। तो इसी के साथ आपकी ये डेफिनेशन ख़त्म होती है
फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।